Good afternoon, dear participants. A warm welcome from Indo Regional Center, Delhi 3. Myself, Dr. A.M. Saklani, Regional Director, along with my colleague, Dr. M.R. Fazal, Assistant Regional Director, we welcome you to this pre-admission counseling program for new students who are registering with Indira Gandhi National Open University, July 2023 session. प्रिय पार्टिसिपेंट्स, इग्नू रीजन सेंटर दिल्ली 3 की तरफ से हम आपका अभिनंदन करते हैं। आपने जुलाई 2023 सत्र में विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में अपने रजिस्ट्रेशन किए हैं। आप में से मैक्सिमम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अब अपलोड कर रहे हैं और फी पेमेंट की प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं। आज आपसे मुखातिब होने का एक इम्पॉर्टेंट जरिया ये हमारा प्रोग्राम है, जो पहले से ही भी हमारा रीजन सेंटर करता रहा है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये होता है कि एडमिशन से पहले अगर आपको किसी तरह की गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, या आप बहुत सारे सवाल आपके मन में होते हैं, जिस सिस्टम में आप अपना एजुकेशन जर्नी शुरू करने वाले हैं, उसके बारे में जानकारी अपडेट करना और ओरिएंट करने का भी हमारा मकसद रहता है। It's heartening to learn that you all have registered to almost 233 programs, which range from bachelor's, master's, diplomas and certificate programs. और सबसे अच्छी बात ये है कि जो हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन जो स्टूडेंट्स का है वो भी जनरल प्रोग्राम में है, बड़े पैमाने पे हमारे साथ, और जो दूसरे प्रोग्राम्स भी हमारे बैचलर्स प्रोग्राम है उसके साथ स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े जा रहे हैं। एंड दो हमारे प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं लाइक बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बीबीए इन रिटेलिंग, प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम है, बीएससी जनरल, और बहुत सारे अन्य कार्यक्रम जो नए का प्रोग्राम्स हैं और ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी हैं हमारे, उसमें भी बड़े पैमाने पे स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। एक इम्पॉर्टेंट डेडलाइन अब है कि 31 अगस्त को एडमिशन्स की लास्ट डेट एक्सटेंड की गई है और 31 अगस्त से पहले आपको अपने एडमिशन रिलेटेड सारी कार्यवाही पूरी करनी है, विच मीन्स यू हैव टू पे योर फीस वेल ऑन टाइम बिफोर 31 अगस्त। और हम आपको ये एडवाइस करेंगे यहाँ पे कि प्लीज डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट, बिकॉज एट टाइम्स the payment servers they get overloaded and then you get tensed unnecessarily. आप टाइमली तरीके से अपना फी पेमेंट कर लीजिए ताकि आप एडमिशन से रिलेटेड जितने भी प्रोसेसेस हैं उसको आप अंडरगो कर सकें। और ये सारी प्रक्रिया चूँकि एक हफ्ते का टाइम हमारे पास है, वो हम कर सकेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको कदम कदम पे जिस तरह से जो लर्नर सपोर्ट विश्वविद्यालय की तरफ से मिलता है उसके बारे में आपको अवगत करा सकें। ये हम सब के लिए बड़े हर्ष की बात है कि आपने जिस यूनिवर्सिटी के साथ अपना करियर शुरू करने का मन बनाया है डिफरेंट प्रोग्राम्स के जरिए, इट इज़ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी सिस्टम इन द वर्ल्ड। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक ब्रांड नेम है, न केवल देश में बट विदेशों में भी। नैक A++ ग्रेड के साथ अपनी स्टडी मटेरियल जिसको कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग की तरफ से उत्कृष्टता का अवार्ड मिल चुका है, और अपने नेशन वाइड नेटवर्क के जरिए बेहतरीन संस्थाओं में हमारे लर्नर सपोर्ट सेंटर्स कंट्रीवाइड हैं, और डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट हेट्रोजीनियस ग्रुप्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी लर्निंग का लाभ उठा रहे हैं। रीजन सेंटर दिल्ली 3 का ये प्रयास रहा है कि आपको बेस्ट सपोर्ट सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकें। इस कड़ी में मैं अपने कोलीग डॉक्टर फैजल से ये आग्रह करूंगा कि अगर हम इनको स्टेप बाय स्टेप एडमिशन से रिलेटेड जो प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में थोड़ा हम जानकारी दे सके तो इट विल बी हेल्पफुल टू देम। गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर मलिक राशिद फैसल, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर। सबसे पहले आप सबका वेलकम करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि हमारे रीजनल डायरेक्टर साहब ने बताया कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से जुड़ करके आप भी गर्व महसूस कर रहे होंगे। जो लोग हमारे जो रजिस्टर्ड लर्नर्स उन्होंने रजिस्टर कर लिया है और इस प्रोसेस में हैं कि वो एप्लीकेशन को कंप्लीट करें, उन्होंने, मुझे उम्मीद है, मन बना लिया होगा कि किस प्रोग्राम में और किस तरह से एडमिशन उनको मिलना है। फिर भी जो प्रोसीजर है उसके बारे में मैं
आपको बताना चाहता हूँ एक वीडियो के माध्यम से। हमारे SRD जो डिवीज़न है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीज़न, उसने एक वीडियो हमारे जो एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए बनाई है कि स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह से उसको अपने एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ आपके सामने उसको प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। बाल टूटने की फिक्र मना है। बाल रिपेयर करें सेल्यूलर लेवल पर, क्योंकि बालों का टूटना मना है। नया डव हेयर थेरेपी सल्फेट फ्री शैम्पू न्यूट्रीलॉक सीरम के साथ सेल्यूलर लेवल पर जाकर गहराई से बालों को रिपेयर करे, बालों का टूटना 98% तक कम करे। नया डव हेयर थेरेपी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का नाम दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में शामिल है। यहाँ हर साल लाखों विद्यार्थी विभिन्न कार्यक्रमों में दाखिला लेकर अपना भविष्य बनाते हैं। नमस्कार, आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं इग्नू एडमिशन के बारे में। इग्नू के एडमिशन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और आप घर बैठे ये प्रक्रिया बहुत कम समय में पूरी कर सकते हैं। इग्नू में एडमिशन वर्ष में 2 बार होते हैं, एक बार जनवरी सेशन के लिए और एक बार जुलाई सेशन के लिए। हम आपको बताना चाहेंगे कि डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रमों के लिए और ऑनलाइन लर्निंग कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग एडमिशन पोर्टल हैं। ignuadmission.samarth.edu.in। ऑनलाइन लर्निंग कार्यक्रमों के लिए ignuiop.samarth.edu.in। आप ये तय कर लें कि किस माध्यम से पढ़ना आपके लिए सुविधाजनक होगा। डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रमों में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर विजिट करें। वेबसाइट पर आपको रजिस्टर ऑनलाइन का लिंक मिलेगा। इसे क्लिक करके फ्रेश एडमिशन का विकल्प चुनें, या आप हमारे एडमिशन पोर्टल ignuadmission.samarth.edu.in पर भी सीधे जा सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग कार्यक्रमों में एडमिशन लेने के लिए आप ignuiop.samarth.edu.in पर जाएं। एडमिशन पोर्टल पर प्रोग्राम संबंधी सूचना प्रोग्राम इंफॉर्मेशन बटन क्लिक करके प्राप्त की जा सकती है। हम ये सलाह देंगे कि आप प्रोग्राम संबंधी सूचना ध्यान से पढ़ें। एडमिशन पोर्टल पर अपना फॉर्म जमा करने के लिए आपको पहले रजिस्टर करना होगा। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन बटन को क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये प्रक्रिया अत्यंत सरल है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ईमेल एवं SMS के माध्यम से कंफर्मेशन भेज दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप लॉगिन करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म भरने से पहले आप कुछ बातों को जरूर ध्यान रखें। एक चेकलिस्ट बनाएं जिसमें आप अपना सही और पूरा नाम, पर्सनल डिटेल जैसे डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, ईमेल आईडी सही स्पेलिंग के साथ चेक करें। एड्रेस को सही और पिन कोड को लिखना ना भूलें, जिससे आपको अपना स्टडी मटेरियल सही समय पर मिल सके। स्टडी मटेरियल भी आप 2 विकल्प के द्वारा चुन सकते हैं। अगर आप प्रिंटेड स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो आप उस विकल्प को चुनें, अन्यथा डिजिटल मटेरियल लेकर आप अपनी फीस में 15% की छूट का लाभ उठा सकते हैं। ये मटेरियल आपको इग्नू ई-कंटेंट ऐप और ई-ज्ञानकोश पर मिलता है। आप अपना मोबाइल नंबर एवं ईमेल सही लिखें, जिससे आप यूनिवर्सिटी के द्वारा भेजे गए सभी SMS, ईमेल प्राप्त कर सकें। अपने डॉक्यूमेंट, फोटो, हस्ताक्षर अपलोड करने से पहले उसके साइज का भी ध्यान रखें। हस्ताक्षर और फोटो 100 KB से ज्यादा नहीं होने चाहिए और बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स 200 KB तक आसानी से अपलोड हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ही स्कैन करें। फोटोकॉपी के स्कैन स्वीकार नहीं किए जाते हैं।
फॉर्म भरने से पहले आप अपना पासपोर्ट फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट स्कैन करके तैयार रखें। रजिस्ट्रेशन करते समय आप अपना क्रेडिट, डेबिट या यूपीआई पिन का प्रयोग करें ताकि भविष्य में किसी असुविधा के कारण यदि आपका एडमिशन कैंसिल होता है तो आपके पैसों का रिफंड आपके अकाउंट में जा सके। आप अपने स्टडी सेंटर का चुनाव अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। आपने जो प्रोग्राम चुना है वह किन स्टडी सेंटर्स पर उपलब्ध है, ये सूचना प्रोग्राम इंफॉर्मेशन में उपलब्ध है। इसके बाद मांगी हुई सभी डिटेल्स को भरें और एडमिशन से जुड़ी सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यानपूर्वक अपलोड करें और कंफर्म कर दें। फॉर्म पूरा भरने के बाद आप भरी हुई जानकारी को दोबारा चेक कर लें और यदि कोई गलती है तो उसे सुधार लें। फीस भरने के बाद अपने फॉर्म में आप कोई भी सुधार नहीं कर पाएंगे। इतना करने के बाद आपसे फी पेमेंट को कहा जाएगा, जहां आपको अपना क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग, यूपीआई इत्यादि का विकल्प देखने को मिलेगा। अपनी पसंद का पेमेंट विकल्प चुनें और पेमेंट कर दें। इसके बाद अपनी डिटेल्स प्रिंट कर लें। आपके फॉर्म की जांच की जाएगी और यदि एलिजिबल पाए गए तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। इसकी सूचना आपको ईमेल और एसएमएस के द्वारा दी जाएगी। एडमिशन कंफर्म हो जाने के बाद आप पुनः ignuadmission.samarth.edu.in पर लॉगिन करके अपना आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिशन कंफर्म हो जाने के 15 दिन के बाद आप हमारे स्टूडेंट पोर्टल ignu.samarth.edu.in पर जाएं। न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करें और अपना स्टूडेंट अकाउंट बना लें। अपने अकाउंट के माध्यम से आप सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो आपने देखा कि आप किस तरह से बिना किसी की सहायता के इग्नू में एडमिशन की प्रक्रिया बहुत कम समय में बहुत ही सुविधाजनक तरीके से पूरी कर सकते हैं। थैंक्स डॉक्टर फैजल। मैं मान के चलता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए ये वीडियो जो शॉर्ट है, क्रिस्प है, फोकस्ड है और पूरी क्लैरिटी के साथ समझाने की कोशिश करता है किस तरह से स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको आगे बढ़ना है और फिर आपका फाइनली 10 डिजिट एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो जाता है, आपका आईटी कार्ड कंफर्मेशन लेटर जनरेट हो जाता है और आप बाकायदा इग्नू के रजिस्टर्ड लर्नर बन जाते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत क्लियरली इस पर दिखाई गई हैं। जो भी प्रोग्राम का चयन आप करते हैं ये इम्पोर्टेंट है कि वैसे ऑनलाइन पोर्टल स्टूडेंट फ्रेंडली है, उसमें सारी चीज़ें क्लियरली बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप, लेकिन एक तरीका हम और भी आपको एडवाइस करेंगे कि हमारा कॉमन प्रोस्पेक्टस उपलब्ध है इग्नू की वेबसाइट में। बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपने प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ डिटेल्स अगर आप जानना चाहें और विश्वविद्यालय से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दे आर अवेलेबल इन द कॉमन प्रोस्पेक्टस। सो आई विल एडवाइज यू ऑल to please refer to the common prospectus as well. Likewise, MBA applicants, they should refer to the MBA prospectus which is available on the website. यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे प्रोग्राम अब रिवाइज है, वेदर इट्स MBA, MCOM, BBA एंड रिटेलिंग, और इसलिए एक नए उत्साह के साथ अपडेटेड कंटेंट के साथ ये हाईली पॉपुलर प्रोग्राम इस समय उपलब्ध है। दूसरे प्रोग्राम्स की जो वाइड रेंज है, कई नए प्रोग्राम्स विश्वविद्यालय की तरफ से लॉन्च हुए हैं, एक ऑलमोस्ट 40 के करीब जो है हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और इवन जो हमारे शॉर्ट सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स की भी अच्छी खासी रेंज है। मैनी ऑफ देम आर हाईली पॉपुलर। आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट, और मैं एडवाइस भी करूँगा कि एक यूजीसी के नए नियम के हिसाब से आप साथ में भी जो प्रोस्पेक्टस में भी हमने लिखा हुआ है, आप अगर एक बैचलर्स प्रोग्राम डिप्लोमा कर रहे हैं, मास्टर्स प्रोग्राम कर रहे हैं, साथ में सर्टिफिकेट प्रोग्राम का भी आप चयन कर सकते हैं। और जो एक्सक्लूसिवली कई स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिन्होंने सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उसमें बड़ी पॉपुलैरिटी है हमारे लैंग्वेज के प्रोग्राम्स के लिए या दूसरे प्रोग्राम, चाहे वो फूड एंड न्यूट्रिशन के हो, सर्टिफिकेट गाइडेंस हो और कई रिलेटेड एरियाज में, फ्रंटियर एरियाज में द यूनिवर्सिटी हैज लॉन्च्ड इट्स प्रोग्राम्स. So these details can be accessed on the prospectus which is available on the website. So I'll advise you all while you are filling your forms, कहीं पे भी
आपको कोर्सेज के चयन में अगर कोई दिक्कत आती है तो यू कैन ऑलवेज रेफर टू द कॉमन पर्सपेक्टिव। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। फिर अभी आपने इस वीडियो में देखा कि आपके पास दो ऑप्शन हैं। डिजिटल मटेरियल आप ऑप्ट कर सकते हैं तो 15% फी का डिस्काउंट भी आपको मिलता है, और अगर आप प्रिंट मटेरियल ऑप्ट करेंगे तो बाई पोस्ट आपके पास प्रिंट मटेरियल आएगा। और हमारा जो डिजिटल मटेरियल है इट्स अवेलेबल ऑन ई ज्ञान कोश, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोजिटरी है जिसमें स्टडी मटेरियल के अलावा ऑडियो वीडियो रिसोर्सेज और बहुत सारा ई रिसोर्सेज उसमें अवेलेबल हैं आपके डिफरेंट प्रोग्राम से रिलेटेड। और ये डिजिटल मटेरियल सॉफ्ट फॉर्म में ई कंटेंट ऐप में भी अवेलेबल है, जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा। तो जो प्रिंट मटेरियल भी जो स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन जैसे ही ले लेंगे, तो while the university will be sending them the printed material, till such time they can access the digital material through e-ज्ञान कोश, और ये अपने मोबाइल पे आप गूगल प्ले स्टोर से इग्नो ई कंटेंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उस तरीके से आप तब तक स्टडी मटेरियल रेफर कर सकते हैं। और उसके बाद फिर फर्दर किस तरीके से लर्नर सपोर्ट हम आपको देते हैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा डॉक्टर फैजल से आग्रह करूंगा कि वो आपके जी सर, बिल्कुल आइडेंटिटी कार्ड रिलेटेड चीज़ों पे बिल्कुल सही आपने कहा कि इग्नो हमें जो है बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जो प्रोग्राम्स हमारे यहाँ हैं, करीब 250 ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो ऑनलाइन जो ओडीएल मोड में चल रहे हैं, और 42 ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो चल रहे हैं हमारे ऑनलाइन मोड में। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो डिस्टेंस लर्निंग की सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी कहलाती है इग्नो, वो उसमें चल रहे हैं। और इसके जो कोर्सेज हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, वो वेल रिकग्नाइज्ड हैं। तो अगर किसी को भी देखना हो कि इसके जो प्रोग्राम हैं वो रिकग्नाइज्ड हैं या नहीं है, तो यूजीसी की वेबसाइट पे या यूजीसी के जो नोटिफिकेशंस हैं या जो सर्कुलर्स हैं जो इग्नो के प्रोस्पेक्टस में दिए गए हैं, वो वहाँ जा कर के देख सकते हैं। इग्नो का प्रोस्पेक्टस जो है वो उपलब्ध है इग्नो की वेबसाइट पर। इग्नो की वेबसाइट igno.ac.in पर वहाँ इग्नो का लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस जो है जुलाई 2023 का जो सेशन है, ये जिसके एडमिशन अभी चल रहे हैं, वहाँ से डाउनलोड किए जा सकते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया कि इग्नो का जो एडमिशन का जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें जो भी हमारे लर्नर्स हैं जिन्होंने हमारी वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर तो कर रखा है, लेकिन उन्होंने अभी अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट नहीं किया है, कंप्लीटली फिल नहीं किया है, तो अगर उनको किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो हमारा अभी जो वीडियो हमने बताया, उस वीडियो को दोबारा वो इग्नो RC दिल्ली 3 का जो यूट्यूब चैनल है, उस पर ये वीडियो उपलब्ध है, उसको देख सकते हैं। या अगर किसी और तरह की कोई परेशानी आ रही है तो हमें rcdelhi3@igno.ac.in पर हमें लिख सकते हैं, या जो हमारा जो सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस का जो ईमेल पोर्टल है, ईमेल आईडी है csrc@igno.ac.in, उस पर लिख सकते हैं। ग्रीवांसेस के लिए कई तरह के प्लेटफॉर्म्स यहाँ उपलब्ध हैं। इसमें ईमेल आईडी है, फ़ोन कॉल्स हैं, या आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं रीजनल सेंटर पर या इग्नो हेडक्वार्टर पर। अगर आपको एडमिशन फॉर्म भरते समय किसी तरह की परेशानी हुई है तो आप हमें ज़रूर लिखिएगा, हमें बताइएगा, ताकि हमारी नॉलेज में आए और उसमें हम अपना सुधार कर सकें। और हो सकता है कि फ़ीस जमा करते समय आपको आपकी फ़ीस जो है डिडक्ट हो गई हो किसी वजह से, अगर तो उसके लिए आप परेशान ना हो, क्योंकि अगर बाई मिस्टेक किसी टेक्निकल एरर की वजह से ये फ़ीस अगर डिडक्ट हुई है तो आपके अकाउंट में वापस कर दी जाती है। और अगर आपने एडमिशन प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं किया है तो आप ये जान लें कि इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई है, एडमिशन जुलाई 2023 सेशन की। तो उससे पहले आप 31 अगस्त जो अब आ रहा है जी 31 अगस्त जी सॉरी 31 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट है। तो इससे पहले ये सारी प्रक्रिया इसकी पूरी कर लें। होता क्या है, लास्ट डेट में सर्वर पर ज़्यादा प्रेशर होता है, इसलिए हो सकता है लास्ट डे में आपको परेशानी का सामना करना पड़े, तो उससे पहले ही सारी प्रक्रिया आप पूरी कर लें। जहाँ तक इग्नो के लर्नर्स का या जो हमारे अलुमनाई हैं उनका सवाल है, या उनका जो करियर है, वो ऑलरेडी बहुत सारे हमारे लर्नर्स हैं जो अच्छे करियर में हैं, यहाँ के डिफरेंट कोर्सेज कर करके वो अच्छी जगह पोस्टेड हैं।
तो इस बारे में भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपका जो करियर है वो अगर आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं तो इग्नू आपको प्रॉपरली गाइड करेगा और आप प्रोग्राम कंप्लीट करने में। और साथ ही साथ इग्नू का एक प्लेसमेंट सेल भी है जो गाहे बगाहे जो है प्लेसमेंट ड्राइव करता है और आपको प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद जो है बुलाया जाता है। डिफरेंट कंपनीज के साथ इंटरेक्शन होता है और वहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप अगर आप अभी तक मन नहीं बना पाए हैं कि किस कोर्स में एडमिशन लें, तो सबसे पहले आप हमारा प्रॉस्पेक्टस देखें। डिफरेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से या अपने फ्यूचर करियर के हिसाब से, जिस फील्ड में भी हैं अपने प्रोग्राम को चूज़ करें। हर तरह के प्रोग्राम्स हमारे पास हैं, डिग्री लेवल पे भी हैं, डिप्लोमा लेवल पे भी हैं और सर्टिफिकेट लेवल पे भी हैं। तो मैं आपको ये श्योर करता हूँ कि इग्नू जो है हर तरह की सपोर्ट सर्विस आपको प्रोवाइड करेगा। और इग्नू में जो सिस्टम है वो डिस्टेंस लर्निंग का है। इसमें क्रेडिट सिस्टम होता है। क्रेडिट सिस्टम जो है वो उसमें पीरियडिक क्लासेस होती हैं आपकी वीकेंड ऑफ डेज में। तो आप क्लासेस भी लेते हैं और साथ ही साथ आप जो है स्टडी मटेरियल आपको मिलता है इग्नू से। अगर आप डिजिटल मोड में लेना चाहें तो डिजिटल मोड से आप 15% का डिस्काउंट ले सकते हैं। वहाँ इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी मटेरियल। और अगर प्रिंट में लेना चाहते हैं तो आप ऑप्ट कर सकते हैं उसके लिए। आपके घर पे स्टडी मटेरियल इग्नू भेजता है और घर बैठ करके ही आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ क्लासेस ऑनलाइन भी होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं आप। कुछ ऑफलाइन होती हैं क्लासेस जो स्टडी सेंटर्स पर होती हैं, तो स्टडी सेंटर पर जा करके आप अपनी क्लास कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपने जो असाइनमेंट्स हैं वो ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं और ऑफलाइन अपने स्टडी सेंटर पर जा करके भी जमा कर सकते हैं। तो हर तरह की फ्लेक्सिबिलिटी इग्नू प्रोवाइड करता है और बहुत आसानी के साथ अपना प्रोग्राम आप कंप्लीट कर सकते हैं और अपने करियर में चार चांद लगा सकते हैं। बस यही चंद बातें थी जो मुझे कहनी थी सर। बाकी और कुछ अगर आप कहना जी, चाहें। थैंक्स डॉक्टर फैजल, आपने बहुत अच्छा एक तो लर्नर सपोर्ट सर्विसेज का आपने जिक्र किया जो हमारे सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है ओपन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम में, क्योंकि हमारा ये लर्नर सेंटर सिस्टम है। इट्स लर्नर सेंटर सिस्टम वेयर लर्नर इज द फोकस ऑफ आवर एंटायर एफर्ट्स। हम ये मान के चलते हैं कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं और विश्वविद्यालय के डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं जिससे आपकी टीचिंग लर्निंग प्रशस्त होती है, तो किस तरह से अभी प्री एडमिशन स्टेज से लेके को ड्यूरिंग द कोर्स सपोर्ट और बाद तक भी, जैसे अभी डॉक्टर फैजल ने जिक्र किया कि हमारा एक वृहद एलुमनाई नेटवर्क है और हमारा एलुमनाई हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। आज प्री एडमिशन के लेवल पे हम आपसे मुखातिब हैं और जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है तो लर्नर सपोर्ट सर्विसेज शुरू हो जाती हैं सेंट्रलाइज लेवल पे। जैसे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन जो आपका सेंट्रलाइज्ड एडमिशन करता है, उसके बाद मटेरियल प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन आपको स्टडी मटेरियल भेजता है और आपका जो इवैल्यूएशन असेसमेंट जो फर्दर एग्जामिनेशन वाली प्रक्रिया होती है वो स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। फिर रीजनल सेंटर, जिस भी रीजनल सेंटर से आप जुड़े हुए हैं, आप हमारे स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली 3 का आपने चयन किया है, तो आपका जो स्टडी सेंटर्स में आपकी अध्यापन का जो भी प्लान है वो रीजनल सेंटर की तरफ से डायरेक्टेड होता है। आपके लिए मुख्यतः आपकी चयन की हुई द चूजन स्टडी सेंटर, द लर्नर सपोर्ट सेंटर फॉर यू इज द बेसिक यूनिट फॉर यू। जहाँ जो प्रोग्राम्स एक्टिवेटेड हैं, यू हैव चोजन दैट प्रोग्राम, तो आपका एकेडमिक काउंसलिंग सेशन, सबमिशन ऑफ असाइनमेंट, सबमिशन ऑफ guidance of your project, other activities and even appearing in examination, all these activities will take place at your study center. तो soon after your admission is finalized, तो आपका मैं अभी से सलाह दूंगा आपको, जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो प्लीज़ बी इन टच विद योर स्टडी सेंटर। और एक इम्पॉर्टेंट हैबिट आप डालिए कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और रीजन सेंटर दिल्ली 3 की वेबसाइट ज़रूर देखते रहिए और हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वेदर इट इज़ फेसबुक, जिसमें फेसबुक लाइव से आप सब जुड़े हुए हैं, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सभी चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए है बेसिकली वो हम शेयर करते हैं इन सब चीज़ों से, चाहे आपकी एकेडमिक काउंसलिंग का शेड्यूल हो, दूसरे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो। सो वी कीप अपडेटिंग दीज। सो द वेबसाइट इज नॉट ओनली अ स्टोर हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर यू,
वो आपके लिए एक अपडेटेड एक चैनल है कि जिससे आपके अध्ययन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, यू कीप योरसेल्फ अपडेटेड। आपका जैसे अभी डॉक्टर फैजल ने बताया कि फेस टू फेस मोड में भी आपकी क्लासेस होंगी, ब्लेंडेड मोड में भी होंगी, ऑनलाइन कुछ प्रोग्राम्स में ऑनलाइन। ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स में तो मुख्य पूर्णतः जो लर्नर सपोर्ट सिस्टम है, इट इज़ थ्रू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS के थ्रू है। लेकिन बाकी जो ODL प्रोग्राम्स हैं इसमें ब्लेंडेड मोड में भी हैं और कुछ प्रोग्राम्स में ऑनलाइन आपके काउंसलिंग सेशंस भी होते हैं। तो मेक ये टेक्नोलॉजी एनेबल्ड लर्निंग जो है जिसके हम पायनियर हैं, इसका मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि एज सून एज यू गेट रजिस्टर्ड यू विल बी गेटिंग द बेस्ट बेनिफिट्स आउट ऑफ ऑल दिस। और हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि विश्वविद्यालय ने जो लर्नर सपोर्ट सिस्टम आपके लिए डिवाइस किया है, जो मल्टी मोड इंस्ट्रक्शन सिस्टम है, वेदर इट्स द स्टडी मटेरियल, इट्स एकेडमिक काउंसलिंग, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट गाइडेंस, फील्ड वर्क, इंटर्नशिप, डिफरेंट प्रोग्राम्स में डिफरेंट कंपोनेंट्स है, ये सारी आपके लिए क्लैरिटी के साथ विश्वविद्यालय ने इन सब चीज़ों को रखा है। हम अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस देते रहते हैं, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि प्लीज़ गो थ्रू द प्रोस्पेक्टस एंड प्लीज़ ऑल्सो गो थ्रू द प्रोग्राम गाइड्स ऑफ द प्रोग्राम्स विच यू हैव चोजन। आपकी प्रोग्राम गाइड भी ई ज्ञान कोश लिंक्स में अवेलेबल है। जिन प्रोग्राम्स में प्रोजेक्ट्स आपको बनाने होंगे उसकी प्रोजेक्ट गाइडलाइंस भी अवेलेबल होती हैं ई ज्ञान कोश लिंक में। सो आप चूँकि सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल है, अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर इज अवेलेबल थ्रू द रिसोर्सेज ऑन द वेबसाइट, जो दूसरे तरीके हैं जिसके ज़रिए हम आपसे संवाद करते हैं, इट ऑल्सो enables योर लर्निंग। आर ज्ञान दर्शन 24 आवर्स चैनल, द ज्ञानवाणी इंटरैक्टिव रेडियो काउंसलिंग, जिसमें आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड जनरल प्रोग्राम्स भी आपके लिए होते रहते हैं, और वेब एनेबल्ड सपोर्ट तो है ही। और जैसे मैंने बताया है कि एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लर्नर सपोर्ट सिंस द लॉकडाउन इज नाउ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। एंड जो ज़बरदस्त करेक्ट सोशल मीडिया के ज़रिए होता है, उसकी ताकत को आप महसूस कर सकते हैं कि हम आपसे, आप कहीं पे भी, इवन इफ यू आर एट योर वर्क प्लेस नाउ, so you are connected to us. And the important thing is that even after, if you have the leisure, you can go through these recordings through the YouTube channel again and again. हमारा YouTube में ये आज का प्रोग्राम का रिकॉर्डिंग भी होगा, Facebook लाइव में भी आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके लिए बताई गई हैं, जो इंपॉर्टेंट वीडियो डॉक्टर फैजल ने आपको प्रेजेंट किया, जो आपके बड़े काम की चीज़ है, प्लीज़ कीप गोइंग थ्रू इट। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये सर जो फेसबुक लाइव ये अभी चल रहा है, बहुत सारे लोग इस पे देख रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग भी अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं वो चैट बॉक्स में टाइप करके हम आपके सवालों के जवाब देते सवाल रहेंगे। पूछ सकते हैं। हम आपका सवाल जो है ज़रूर लेंगे। और मेरे ख्याल से इनके जो सवाल अब आना शुरू हो रहे होंगे हमारे लर्नर्स के, तो हम उनके सवालों का जी। तो मैं कुछ सवाल जो है आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी। विमल मौर्य जी हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा है कि स्टडी मटेरियल कब बाई पोस्ट आ जाएगा? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल एक बड़ी तादाद में हमारे लर्नर्स के मन में ये जिज्ञासा होगी भी। तो होता यही है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, कि जैसे ही आपका एडमिशन कंक्लूड हो जाएगा, जब एडमिशन की लास्ट डेट्स ओवर हो जाएंगी, आपका एडमिशन कंक्लूड हो जाएगा, तो बाई पोस्ट स्टडी मटेरियल यूनिवर्सिटी की तरफ से डिस्पैच हो जाता है। मैं ये सलाह दूंगा अपने सभी प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स को कि वो अपने लोकल पोस्ट ऑफिस, दे बी इन टच विद देयर लोकल पोस्ट ऑफिस, वहाँ से स्टडी मटेरियल उनको मिल जाएगा। जी। और वंशिका कोठारी जी ने पूछा है कि आई हैव अप्लाइड फॉर सॉफ्ट कॉपी बट नॉट गेट, तो ये तो मिलता नहीं है ऐसे। हाँ, तो सॉफ्ट कॉपी का जैसे आपने पहले भी जिक्र किया, ये इस वीडियो में भी दिखाया गया है कि आप ई ज्ञान प्रो से और ई डाउनलोड करना कंटेंट ऐप से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इट इज अवेलेबल रेडीली। जी। लक्ष्य राठौर जी ने पूछा है व्हेन विल द क्लासेस ऑफ बीएससी एंथ्रोपोलॉजी टेक प्लेस? जी, ये सवाल सभी पे एक किस्म से लागू होगा कि जैसे ही सेशन शुरू हो जाता है, आफ्टर द एडमिशंस कंक्लूड, द सेशंस विल स्टार्ट। और जो काउंसलिंग शेड्यूल, जैसे मैंने पहले भी बताया, काउंसलिंग शेड्यूल हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे। तो काउंसलिंग शेड्यूल दरअसल वो क्लासेस ना होके प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस होते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस, फॉर्मल मोड में होती हैं, 40-45 मिनट्स नॉर्मली। हमारे एकेडमिक काउंसलिंग सेशंस 2 आवर्स के होते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए हम सलाह देंगे अपने सभी भावी लर्नर्स को कि प्लीज़ गो थ्रू योर स्टडी मटेरियल। आप अपना देखें काउंसलिंग शेड्यूल में कि किस टॉपिक पे आपका काउंसलिंग है, और आप तैयार होके जाएं, क्योंकि काउंसलिंग शेड्यूल में यू विल बी इंटरेक्टिंग विद योर काउंसलर एज वेल एज योर पीयर ग्रुप।
तो ये 2 घंटे का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट्स नॉट जस्ट आपकी एक किस्म से मेंटरिंग भी वहाँ पे होती है, और एकेडमिकली ये बहुत फ्रूटफुल होता है। जी, प्रियांशु प्रसाद जी ने पूछा है कि BASOH का रिजल्ट डिक्लेयर होगा तभी आगे हम प्रोसीड कर पाएंगे। कहना ये चाहते हैं कि रिजल्ट जो कि डिक्लेयर नहीं हुआ है तो हम कैसे एडमिशन लें। देखिए, चूंकि ये चीज़ क्लियर है कि रिजल्ट का डिक्लेरेशन आवश्यक है, आपका जो मार्कशीट क्रेडिट कार्ड आवश्यक है, क्योंकि उसको अपलोड करना पड़ता है रिजल्ट में। तो अगर आपका रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर हो रहा है तो लेट्स होप कि 31 तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, तो आप देन यू कैन अप्लाई। अदरवाइज इफ देयर इज एन अनड्यू डिले इन और विश्वविद्यालय का एडमिशन कंक्लूड हो जाता है, तो दे कैन ऑलवेज सीक एडमिशन द नेक्स्ट साइकिल, ये वो कर सकते हैं। इन द मीन टाइम वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब तक जी, बिल्कुल अप्लाई करें और लेट्स होप कि उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है टाइम पे, तो दे विल बी एबल टू सीक एडमिशन। जी। ममता रावत ने पूछा है कि आई हैव अप्लाइड फॉर एडमिशन इन MLIS but till now I did not receive any confirmation about admission. There were some discrepancy but I resolved that after that there is no action please. जी, डिस्क्रिपेंसी रेजोल्यूशन का जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। आप में से जो लोग भी जिन्होंने अपनी डिस्क्रिपेंसी रिमूव कर दी हो, तो बहुत जल्दी एडमिशन कंफर्म हो जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग योर कंफर्मेशन। जी, कंफर्मेशन के लिए बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, जो कि हमारे इग्नू में लाखों स्टूडेंट्स इट टेक्स अ लिटिल टाइम, थोड़ा टाइम लगता है। जी, तो इसके लिए उसमें आश्वस्त रहें, आपकी तरफ से अगर जो प्रक्रिया पूरी कर दी गई है तो यूनिवर्सिटी विल फाइनलाइज योर एडमिशन एज सून एज पॉसिबल। जी, सुमिया मिश्रा पूछ रही है कि नथिंग वर्क सर, आई हैव ट्राइड, ईमेल भी किया था बट कॉल भी किया सारे नंबर्स पे, आई डिड नॉट गेट एनी हेल्प। हम आपको ये कहना चाहेंगे, आप अपना रीजनल सेंटर दिल्ली 3 में अगर आपने अभी तक नहीं मेल भेजा है तो प्लीज सेंड योर मेल गिविंग ऑल द डिटेल्स, आपको पूरी इसमें सहायता और गाइडेंस मिलेगी। हमारे पास हर तरह की सुविधा है। हम इनको अपने आरसी की मेल आईडी बता देते हैं, rcdelhi3@ignoo.ac.in, और हेडक्वार्टर से रिलेटेड अगर है CSRC का, वो मेल आईडी भी आप इनको पहले भी बता चुके हैं, हम रिपीट कर देते हैं, csrc@ignoo.ac.in। आप इत्मीनान रखें, व्हाटएवर मेल्स यू सेंड दे विल बी रिस्पोंडेड टू एंड यू विल बी गाइडेड अकॉर्डिंगली। जी, सक्षम तनवर पूछ रहे हैं कि जनवरी सेशन के असाइनमेंट्स कब सबमिट करने हैं, उसका भी कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। आज तो अभी तो हम बात कर रहे हैं अभी जुलाई सेशन के जो लर्नर्स हैं जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में हैं, लेकिन इन्होंने चूंकि सवाल पूछा है तो जनवरी सेशन का जिस भी प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं तो उसमें असाइनमेंट्स पे सबमिशन की लास्ट डेट लिखी होती है। नॉर्मली 30 सितंबर भी होता है, 31 अक्टूबर भी होता है। तो जिस भी प्रोग्राम के ये स्टूडेंट हैं हम इनको सलाह देते हैं कि आप वेबसाइट पे असाइनमेंट्स पे लास्ट डेट प्रिंटेड होती है, तो प्लीज चेक द लास्ट डेट्स। जी। और ये चीज़ मैं अपने प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स को भी यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आप जो असाइनमेंट लाइक सर्टिफिकेट प्रोग्राम के और सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स जो हैं BCA, MCA, MCOM, उनके जो लर्नर्स जैसे ही उनका एडमिशन हो जाता है तो दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर असाइनमेंट्स, और उसकी लास्ट डेट उस पर लिखी होती है। एनुअल प्रोग्राम्स के जो स्टूडेंट्स हैं दे विल बी सबमिटिंग देयर असाइनमेंट्स नेक्स्ट ईयर। जी, क्योंकि हम अभी प्री एडमिशन काउंसलिंग पे बात कर रहे हैं तो हमारा फोकस ज़्यादातर, हाँ, अभी वो स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जी, जानना चाहते हैं, जिन्होंने हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर कर रखा है, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट नहीं किया है, हो सकता है उनको कोई दिक्कत आ रही हो उसमें। जी। तो इसमें हिमाद्री सिंह भगत ये पूछ रहे हैं कि सर, आई अप्लाइड फॉर BLIS, आई डिड नॉट रिसीव माय एडमिशन कंफर्मेशन, व्हेन विल आई गेट दैट। संभवतः उनका भी वही है कि उनको कुछ या तो बहुत रिसेंटली उन्होंने किया है, कोई डिस्क्रिपेंसी उनकी रिमूव हो रही होगी। तो प्लीज रेस्ट अश्योर्ड, इफ एवरीथिंग इज फाइन यू विल बी गेटिंग योर कंफर्मेशन शॉर्टली। कंफर्मेशन रेगुलर बेसिस पे हो रहा है एंड इट विल नॉट टेक मच लॉन्ग। लक्ष्य राठौर ये पूछ रही है कि आई हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर BSc एंथ्रोपोलॉजी but mistakenly opt for certificate course which I don't want to proceed right now. What should I do, sir?
दिस इज नॉट वेरी क्लियर। वो एक तरफ कह रहे हैं कि उन्होंने बीएससी में अप्लाई किया और सर्टिफिकेट कोर्स में भी अप्लाई किया है, तो साइमल्टेनियसली अगर उन्होंने दोनों प्रोग्राम्स में अप्लाई किया तो देयर इज नॉट नो प्रॉब्लम इन दैट, अगर दो डिफरेंट प्रोग्राम्स में अनाउंस किया है। ये मेरे ख्याल से ये कहना चाह रही है कि बीएससी एंथ्रोपोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाह रही थी, लेकिन वो कर दिया बाय मिस्टेक सर्टिफिकेट कोर्स में। अगर सर्टिफिकेट कोर्स के लिए भी अप्लाई कर दिया है तो सर्टिफिकेट कोर्स के लिए कैंसिलेशन के लिए वो हमें लिख सकती है, हाँ, या साथ साथ कर सकती हैं और सर्टिफिकेट। साथ साथ भी कर सकते हैं। मैं शुरू में भी कह चुका हूँ कि इट्स परमिटेड। जी अगर आपने कोई चयन किया है, सम सर्टिफिकेट प्रोग्राम अपील्स यू व्हिच आर वेरी पॉपुलर, तो आप वो भी कर लें साथ साथ। और बीएससी एंथ्रोपोलॉजी में आप एडमिशन साई राव जी पूछ रहे हैं, आई माइट गेट शिफ्टेड टू अनदर सिटी, सो इज इट पॉसिबल टू चेंज सेंटर ऑफ इग्नू? यस ऑफ कोर्स, वी आर अ यूनिवर्सिटी विद अ नेशनल कैरेक्टर। कहीं पर भी अगर आपका ट्रांसफर होता है जॉब की वजह से या यू मूव, आपका रीजनल सेंटर चेंज होगा, आपका स्टडी सेंटर चेंज होगा, उसकी एक प्रक्रिया हमारे प्रोस्पेक्टस में भी लिखी हुई है। You just have to inform your regional center that you are shifting to this place and which this is your new address and this is going to be your new regional center. You'll be shifted. दिव्या प्रकाश शुक्ला जी पूछ रही है कि सर एमसीए न्यू ओडीएल प्रोग्राम की ऑनलाइन क्लास होती है क्या? जी, सभी प्रोग्राम्स हैं उसमें काउंसलिंग सेशंस होते हैं, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ प्रोग्राम्स में ऑनलाइन हैं, कुछ में ब्लेंडेड मोड में हैं, ऑनलाइन भी होते हैं और फेस टू फेस मोड में। जी, सोनू वर्मा पूछ रहे हैं, सर मेरा एडमिशन कंफर्म हो गया था बट मेरे फॉर्म में ईमेल मिस्टेक हो गई, तो सर चेंज कब कर सकते हैं इसको? बिल्कुल, आप हमें कुछ टाइम के बाद जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म हो गया हो, आप हमें इन्फॉर्म कर दें मेल के जरिए। हमें आपका फ़ोन नंबर, मेल आईडी, व्हाटएवर चेंज इज देयर, इफ देयर इज अ चेंज इन योर एड्रेस, देयर इज अनदर, कहीं भी आपको कुछ नज़र आता है कि समथिंग रॉन्ग हैज़ बीन फिल्ड बाय यू एंड यू नीड टू गेट इट करेक्टेड, आप हमें मेल कर दीजिए RC-Delhi एंड इट विल बी डन इन नो टाइम। जी, अभिषेक सोनी जी पूछ रहे हैं, सर मेरा एडमिशन कंफर्म हो गया है एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस में, जी सर क्या वीकेंड क्लासेस होती हैं? जी, वही जिन्हें हम काउंसलिंग सेशंस जैसे मैंने कहा है, वो छुट्टी के दिन ही होते हैं और आप यू लव टू अटेंड दोस। आप ये ख्याल रखिएगा कि एज सून एज द एडमिशन कंक्लूड्स, जैसे काउंसलिंग शेड्यूल्स अवेलेबल होंगे, आप रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे देखते रहिएगा। कई बार बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए नोडल सेंटर्स भी होते हैं, तो वो काउंसलिंग शेड्यूल भी अवेलेबल होता है हमारी वेबसाइट पे, और काउंसलिंग शेड्यूल्स जरूर होते हैं, वीकेंड्स पे ही होते हैं, और वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। निश्चित रूप से आप उसका लाभ उठाएं। काजल नेगी जी पूछ रही है कि सर प्लीज बता दीजिए बीबीए की बुक्स ऑनलाइन नहीं मिल रही हैं क्या? यहाँ से ये अभी नया प्रोग्राम लॉन्च शायद हुआ है, तो जी, अभी बीबीए जनरल जो लॉन्च हुआ है, तो हो सकता है थोड़े टाइम के बाद दे विल बी अवेलेबल होगा। प्लीज यू जस्ट हैव टू वेट। डीएनएचई डिप्लोमा, ये प्रीति गंगवार पूछ रही है, डीएनएचई डिप्लोमा वालों की व्हाट्सएप ग्रुप हो तो नंबर दीजिए। देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप की एक्टिविटी शुरू होगी जब आपके स्टडी सेंटर में आपका लर्नर सपोर्ट शुरू होगा, आपके काउंसलिंग सेशन शुरू होंगे। नॉर्मली होता क्या है कि जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, डिफरेंट कोर्सेज के जो काउंसलिंग सेशंस होते हैं, हमारे जो एकेडमिक काउंसलर्स हैं, दे क्रिएट व्हाट्सएप ग्रुप्स। तो जैसे ही आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा स्टडी सेंटर में, यू विल बी पार्ट ऑफ दीस व्हाट्सएप ग्रुप्स। यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द काउंसलिंग सेशन टू बिगिन। जैसे काउंसलिंग सेशन शुरू होगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। जी, रीजनल सेंटर का कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। सोनू कुमार ने एक अच्छा सवाल किया है कि मैं एलएलबी की पढ़ाई कर रहा हूँ जी, तो क्या मैं इग्नू से लाइब्रेरियन का कोर्स कर सकता हूँ? आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। आप जो नई शिक्षा नीति में भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं कि जिसमें आप सुगमता से, कोई भी अब बंदिशें नहीं हैं। आप साथ में अगर कोई डिग्री कर रहे हैं तो आप उस सेशन को ना छोड़ के दूसरे सेशन में उस डिग्री में आप यू कैन सीक एडमिशन एनीवे। आप हमारे यहाँ यू आर मोस्ट वेलकम टू टेक एडमिशन इन एनी प्रोग्राम। इस तरह के बहुत सारे सर सवाल ऐसे हैं जो हमारे लर्नर्स हैं ऑलरेडी जिन्होंने जी, रोल कर रखा है। हाँ, तो बहुत सारे सवाल तो कॉमन हैं, शायद आप नोट भी कर रहे होंगे कि बहुत सारे उनके जो सवालात होंगे
एडमिशन कंफर्मेशन के बारे में, जी। स्टडी मटेरियल के बारे में, काउंसलिंग सेशन कब शुरू होंगी, क्लासेस कब शुरू होंगी, इससे हम्म। रिलेटेड हमारा प्रयास रहा है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको गाइड कर सकें, बता सकें इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ में जो बार-बार मैं और डॉक्टर फैज़ल रिपीट कर रहे हैं कि द लास्ट डेट इज़ फास्ट अप्रोचिंग आफ्टर 1 वीक। सो आपने जो फी सबमिशन का आपका जो कंपोनेंट जो अगर पेंडिंग है, तो प्लीज़ कंप्लीट दैट एज़ सून एज़ पॉसिबल। जी। जितना जल्दी आप हमारे रजिस्टर्ड लर्नर हो जाएँगे, उतनी जल्दी लर्नर सपोर्ट का आप लाभ उठा पाएँगे। लास्ट डेट का ध्यान रहे लोगों को, 31 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है हमारे सभी प्रोग्राम्स की। डिप्लोमा है, डिग्री कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज, और बहुत सारे हमारे लर्नर्स जो है साइमल्टेनियस रजिस्ट्रेशन की भी बात करते हैं कि क्या एक डिग्री के साथ दूसरी डिग्री आप कर इस सकते बारे हैं। में भी इनको थोड़ा गाइड कर सकते हैं। जी, जी। तो अभी रिसेंटली इग्नू ने एक नोटिफिकेशन निकाला है साइमल्टेनियस रजिस्ट्रेशन पे। उसमें बेसिक बात ये है कि हाँ, दो डिग्री कोर्स एक साथ यूजीसी की जो गाइडलाइंस हैं उसकी गाइडलाइंस की रोशनी में जो है उसको किया जा सकता है। लेकिन उसमें ये देखना होगा कि जो डेट्स हैं वो क्लैश ना हो। सेम सेशन में अगर आप 2 डिग्री कोर्स करते हैं, तो उसमें ज़्यादा चांसेस ये हैं कि एग्ज़ामिनेशन की डेट वो क्लैश कर सकती है। तो बेहतर ये होगा कि 2 अलग-अलग साइकिल में अलग-अलग डिग्री प्रोग्राम्स को रजिस्टर किया जा सकता है। बेशक। तो और साथ में सर्टिफिकेट कोर्स आप जो है किसी भी डिग्री के साथ 1 या 2 सर्टिफिकेट कोर्स आप साथ-साथ कर सकते वो हैं। एक बहुत प्रचलित हमारा हम देख रहे हैं पैटर्न भी है कि एक डिग्री कोर्स के साथ में सर्टिफिकेट कोर्स हमारे लर्नर्स करते हैं। ये सारे सवाल जो जनरल सवाल हमने जी। काउंसलिंग के बारे में मैं मान के चलता हूँ कि हमारे लर्नर्स हाँ। जिस बड़े पैमाने पे उन्होंने फॉर्म भरे हुए हैं डिफरेंट हुँ। प्रोग्राम्स में, इट्स गुड टू सी। अब हम यही आशा करते हैं कि हमारे लर्नर्स जो अपनी एडमिशन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो प्रोसेसेस हैं वो पूरा कर लेंगे, और जिन जो कर चुके हैं एंड दे आर वेटिंग फॉर देयर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन, दैट आल्सो विल बी डन शॉर्टली। और उसके साथ हम आपके इग्नू में आपका एक सुखद जो एकेडमिक जर्नी आपकी रहेगी, उसके लिए आपको हम शुभकामनाएँ देते हैं। जिस भी प्रोग्राम का आपने सिलेक्शन किया है, वेदर इट्स सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर्स, मास्टर्स डिग्री, we assure you that it's going to be a very fruitful learning for you, and the learner support system of university is very robust. आपसे भी हम ये अपेक्षा करते हैं कि विश्वविद्यालय की तरफ से जो भी आपको लर्नर सपोर्ट के चैनल्स प्रोवाइडेड हैं, आप उनका लाभ उठाएं और आपका मार्ग प्रशस्त हो। तो इसी के साथ मैं सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना वक़्त निकाला इस प्रोग्राम के लिए। ये और हमारे ट्रेजर्ड लर्नर्स हैं सभी, इनके साथ हमारा संवाद ये वर्चुअल तरीके से हो रहा है, तो वी होप दैट दे विल बी कंप्लीटिंग देयर रजिस्ट्रेशन विद द यूनिवर्सिटी पास। आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं डॉक्टर फैज़ल का धन्यवाद करता हूँ। आपने बेहतरीन तरीके से तमाम प्री एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हम अपने लर्नर्स के जो काम की चीज़ें हैं, उस बारे में आपने उनको बताया, गाइड किया। Let's hope that our learners they move ahead fast. Thank you. Thank you, dear learners. थैंक यू। Thanks. We take leave.